हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका समता एजुकेशन की इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सौरभ। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट ये है। सबसे पहले मैं कहूँगा उन दोस्तों से जिन दोस्तों ने अभी तक आपके जो पहले वाले पार्ट नहीं देखे यार, एक बार जाकर उन पार्टों को आप देख लें ताकि जो बेसिक्स आपके वो आपके कंप्लीट हो जाएँ। यहाँ पर आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी कंडीशनल कोडिंग क्या है। कंडीशनल कोडिंग आपका आज हम पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल कोडिंग का बेसिक हम पढ़ने वाले हैं और एडवांस लेवल भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आज। ठीक है, चलिए वापस से एक बार कह रहा हूँ यार, जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले एक बार उन वीडियोज़ को जाके देखें ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से आपके क्लियर हो जाए। इसके बाद आप डेफिनेटली इन वीडियोज़ को आप देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं यहाँ पे कि कंडीशनल कोडिंग क्या होती है। कंडीशनल कोडिंग वो होती है जहाँ पर कुछ कंडीशंस आपको दी हुई होती हैं। कुछ कंडीशंस हैं जो गिवन होती है आपको, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को मोल्ड करना होता है। देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो आपको एक क्वेश्चन आपको दिया है 1 से 5 कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबर आपको दिए गए हैं, नंबर सिंबल आपको दिए गए हैं, लेटर भी साथ में आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर हर एक नंबर या सिंबल को एक लेटर से कोड किया गया है। जैसे 4 की यहाँ पे बात करें तो उसे H दिया गया है, @ की बात करें D दिया गया है, 5 की बात करें A दिया गया है, प्लस की बात करें U दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे 9 को Y दिया गया है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। यानी हर एक लेटर को हर एक नंबर या हर एक सिंबल को एक लेटर से कोड किया गया है। यदि यहाँ पे 8 लिखना हो तो 8 को हम L लिखेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है ना, क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे आप क्या कह रहा है, आपसे देखो क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन है हमारा #3+42। वो कह रहा है कि इस कोड से, ये जो कोड आपको दिए हुए हैं, इन कोड से आप इसे कैसे, आप इसका आंसर करोगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ से आप हैशटैग का कोड उठाइए। हैशटैग का कोड क्या होता है, यहाँ पे Z, आप लिख दोगे Z। बात समझ में आ रही है आपको भैया? सर टाइम नोट कर लेना एक बार ना वापस से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करोगे, हैशटैग आपके पास लिखा हुआ है #3+42, ये आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, करना आपने क्या है, आप यहाँ पे हैशटैग का कोड देखिए। तो हैशटैग का कोड आपको क्या मिला है, यहाँ पे Z मिला, तो आप यहाँ पे Z लिख दीजिए। @ का कोड क्या है D, यहाँ पे D लिख दीजिए। 3 का कोड क्या है, 3 का कोड देखिए यहाँ पे आपको मिला X, तो आप X लिख दीजिए। देन इसके बाद है प्लस का कोड आपको मिला है U, आप U लिख दीजिए। 4 का कोड आपको मिलेगा H, आप यहाँ पे H लिख दोगे। लास्ट में मिलेगा आपको 2 का कोड E, और यहाँ पे E लिख दोगे। क्लियर है सबको? लेकिन इतना ही अगर आसान होता तो एग्जाम में आपसे पूछता ही नहीं, क्योंकि ये तो सेकंड क्लास का बच्चा होता है वो ये कर ले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है यार, आपको ऐसे आंसर नहीं देना। करना क्या है, कुछ कंडीशंस लगती हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है? देखिए कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पर ये कह रहा है इफ़ द फर्स्ट, पहले कंडीशंस हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर सिंबल। पहली कंडीशन क्या है, यदि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है वो आपके सिंबल हों। तो यहाँ की बात करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास सिंबल है, लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट हमारे पास सिंबल नहीं है। इसने कहा है यदि फर्स्ट और लास्ट वाला सिंबल हो, यानी कि आपका ये वाला और ये वाला क्या हो, सिंबल हो। फर्स्ट और लास्ट वाले यदि आपके सिंबल हैं तो आप क्या करोगे, देयर कोड आर टू बी इंटरचेंज, तो उनके कोड आपको क्या कर देने, इंटरचेंज कर देने। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आगे तो यानी स्टार्टिंग में तो सिंबल है, बट दोस्तों लास्ट में सिंबल आपका यहाँ पे नहीं है, इस बात का ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। इफ सिंबल इज इमीडिएटली फॉलोड एज वेल एज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए नंबर, दैट सिंबल इज टू बी कोडेड एज 1। यानी ऐसा कोई सिंबल हो जो कि प्रेसिडेड और फॉलोड हो, किसके द्वारा, ए सिंबल इज इमीडिएटली फॉलोड एज वेल एज इमीडिएट प्रेसिडेड बाय ए नंबर, जिसके आगे भी नंबर हो और पीछे भी नंबर हो। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? हम आपसे ये कह रहे हैं कोई ऐसा सिंबल हो, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि कोई ऐसा सिंबल हो जिसके आगे भी नंबर हो और पीछे भी नंबर हो, तो ऐसे में क्या करना है,
ऐसे में इस सिंबल को आपको 1 से कोड कर देना है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए थर्ड पर चलते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पे यह है कि इफ द लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, यदि एक लास्ट एलिमेंट ऑड नंबर है, देन द सेकेंड एलिमेंट इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ दैट ऑड नंबर। यानी कि अगर लास्ट एलिमेंट आपका ऑड नंबर है, ऐसी कंडीशन में जो आपका सेकेंड एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट उस लास्ट वाले ऑड नंबर से कोड होगा। यहाँ पे इंटरचेंज वाली बात नहीं हुई है। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि वो ऑड नंबर वाला सेकंड वाले से होगा, सेकंड वाला ऑड नंबर से होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यदि दूसरे नंबर पर आपके पास क्या आ जाता है, सॉरी लास्ट में यदि आपके पास क्या आ जाता है, एक ऑड नंबर आ जाता है, तो सेकंड वाला जो है वो इस ऑड नंबर के कोड से कोड होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कि यदि लास्ट वाला क्या आ जाता है, आपके पास ऑड आ जाता है, लास्ट वाला आपके पास ऑड आ जाता है, तो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो है वो इसके कोड से कोड होगा। यहाँ पे मैंने 2 एरो लगाए हैं फर्स्ट वाले में, इसका मतलब हुआ इंटरचेंज। यहाँ पे मैंने एक ही एरो लगाया, इसका मतलब होता है कि सेकंड वाला जो है वो लास्ट वाले से कोड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं तो थर्ड एलिमेंट इज एन इवन नंबर। यदि तीसरा एलिमेंट है वो आपका इवन नंबर हो, इवन नंबर का मतलब है सम संख्या, सम संख्या का मतलब होता है 2 0 4 6 8। ठीक है, then code of that even number is to be interchanged with the code of first element। समझ रहे हैं? यदि थर्ड एलिमेंट आपका इवन नंबर है तो ऐसी कंडीशन में उस इवन नंबर को के कोड को आपको इंटरचेंज कर देना है फर्स्ट एलिमेंट से। वापस देखो यार एक बार, क्या है, थर्ड एलिमेंट आपका इवन नंबर है, 1 2 और 3, ये आपका क्या है, इवन नंबर है। तो आपको करना क्या है, ऐसे में आपको फर्स्ट एलिमेंट से इसे इंटरचेंज कर देना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं एक बार कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन आपकी लग जाएगी। सबसे पहले देखते हैं क्या दोनों सिंबल हैं, तो पहली वाली नहीं लगी है। दूसरी वाली है कि सिंबल से पहले नंबर बाद में नंबर, तो यहाँ पर सिंबल से पहले नंबर बाद में नंबर, क्या ये कंडीशन लग सकती है क्या? बिल्कुल लग सकती है, क्योंकि देखो ये रहा सिंबल प्लस, और प्लस से पहले 3 है, बाद में 4 है, यानी कि यहाँ पे नंबर आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे नंबर बिल्कुल आपको दिया हुआ है सिंबल के आगे और सिंबल के पीछे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, कि लास्ट कंडीशन थर्ड वाली कंडीशन लगेगी? उसने कहा था लास्ट में ऑड होना चाहिए। भैया यहाँ पे लास्ट में ऑड नहीं, यहाँ तो लास्ट में 2 है, तो ये आपकी नहीं लगेगी। इसके बाद था चौथी कंडीशन, यदि थर्ड आपका जो कैरेक्टर है, थर्ड जो आपका लेटर है या डिजिट है, वो आपका इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑड नंबर है क्योंकि 3 है थर्ड नंबर पे, तो यार ये भी आपका नहीं बन पाएगा। आपको बात समझ में आ रही है ना? ये भी आपका नहीं बन पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी जो आपका कंडीशन जो अप्लाई हो रही है वो कौन सी अप्लाई हो रही है, कंडीशन नंबर सेकंड आपकी अप्लाई हो रही है, तो कर दीजिए। क्या करना है आपको, नंबर यदि आगे पीछे हो एक सिंबल के, तो सिंबल को कोड कर दोगे 1 से, तो इस प्लस का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बस। अब बाकी सबका कोड आप एज इट इज़ लिख दीजिए यार। देखो सबसे पहले क्या, हैशटैग, हैशटैग का कोड आप यहाँ से लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, Z। ठीक है, @ का कोड आप यहाँ से लिखने जाओगे, क्या हो जाएगा, D। 3 का कोड यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, X। क्या हो जाएगा 3 का कोड, X। 4 का कोड यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का कोड हो जाएगा यहाँ से H, और 2 का कोड यहाँ से बन जाएगा E। क्या बन जाएगा, E। तो अब आंसर जो आपका बना है वो बना है ZDX1HE, यानी कि ऑप्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर है, ZDX1HE कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। कंडीशन आपको याद हो गई होंगी, नहीं याद अगर हुई है तो हम लोग बैक पेज पे चलेंगे। चलिए यहाँ पर है 8 पावर @537 आपको दी हुई है, इनको आपको कोड करना है। ठीक है, ऊपर दिए हुए जो आपको टेबल दिए उससे आपको कोड करना है। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अगर देखो सबसे पहली कंडीशन मुझे तो याद हो गई यार, मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन क्या थी, फर्स्ट और लास्ट सिंबल होना चाहिए, वो तो नहीं है।
दूसरी कंडीशन थी सिंबल के आगे और पीछे नंबर होना चाहिए, नहीं है। तीसरी थी कि लास्ट में ऑड होना चाहिए, तो बिल्कुल ये तो बन रहा है भैया, यहाँ पे बिल्कुल ये बन रहा है। देखो थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या है, लास्ट में ऑड नंबर यदि आपके पास है तो क्या आप करोगे, सेकंड वाला जो आपका लेटर है या नंबर है जो भी है, उसे आप इस ऑड के कोड से आप कोड कर दोगे, उसे आप इस ऑड नंबर जो है उसके कोड से आप कोड कर दो। किसको, सेकंड वाले को। किसको कर दोगे, सेकंड वाले को। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखो जो चेंजेज करना ना वो चेंज कर लो। यहाँ पे जो ये साइन है इसकी जगह पे कौन आएगा, यहाँ पे 7 का साइन आएगा, यही कहा था उसने। सेकंड नंबर पे जो भी सिंबल, अल्फ़ाबेट, लेटर, कैरेक्टर जो भी है उसको इस 7 के कोड से आप कोड कर दोगे। तो 7 का कोड यहाँ से क्या आएगा, एम आएगा। क्या आएगा, एम आएगा। क्योंकि सबसे पहले जो चेंज होना ना उसे कर दो, फिर हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, फिर बस आपको प्लेस करने हैं। अब 8 का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में एल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, @537, @ का डी, 5 का ए, 3 का एक्स, 7 का क्या हो जाएगा, एम। तो देखो LMDAXM, तो यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ए और डी बचे हैं। तो LMDA, तो यहाँ पर है LMKD, यहाँ पर है LMDAXM, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर डेफिनेट आंसर। क्लियर है सबको? तो बहुत आसान है कंडीशनल कोडिंग, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भैया, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा, याद रखिएगा इस बात का, ठीक है, स्पीड बढ़ाइए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे लोग लेके चलते हैं। @ है, 3 है, 2 है एंड #8। अच्छा कंडीशन याद है कौन सी लगेगी? सबसे पहली कंडीशन फर्स्ट और लास्ट में सिंबल। दूसरी कंडीशन क्या थी कि सिंबल से पहले आगे पीछे नंबर होना चाहिए। तीसरी क्या थी, लास्ट में ऑड होना चाहिए। और चौथी कंडीशन ये थी कि थर्ड नंबर पर यदि इवन है तो उसे फर्स्ट से इंटरचेंज कर देंगे। देख लेते हैं एक बार क्या यही थी क्या? बिल्कुल। देखो फोर्थ नंबर कंडीशन क्या है, यदि थर्ड नंबर पर इवन नंबर आता है तो आप उसे फर्स्ट के साथ इंटरचेंज कर देंगे। क्लियर है सभी को? चलिए सो बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले आप थर्ड वाले से आपको इंटरचेंज करना है, तो सबसे पहले आप थर्ड वाले से करिए यार। तो @ की जगह पे तो किसका कोड आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। यानी कि चलो मैं यहाँ पे इसे साइड में करके आपको बता देता हूँ। @32 एंड # और 8 यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको करना क्या है यार कि पहले और तीसरे को आपको क्या करना है, इंटरचेंज आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? तो 2 का कोड आपका क्या है, ई है, तो 2 का कोड आपका यहाँ पे ई आ गया। और @ का कोड क्या है, वो है डी, तो वो चला जाएगा यहाँ पर, हो गया इंटरचेंज। 3 की जगह पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ गया। इसके बाद एंड का बन जाएगा आपका पी, # का बन जाएगा आपका देखो जेड, और 8 का बन जाएगा एल। तो क्या ये कहीं पर आपको दिया हुआ है EXDPZL, EXDPZL? तो भैया ये तो आपको फर्स्ट वाले में दे दिया है। ये कहाँ दे दिया है, ये आपको फर्स्ट वाले में दे दिया, तो फर्स्ट वाले आपका आंसर हो जाएगा EXDPZL, EXDPZL आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यार आपके पास ये रहा। कंडीशन कौन सी लगी बता दीजिए। कंडीशन ये थी कि यदि फर्स्ट और लास्ट जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, सिंबल हो। याद है आपको? देखिए इफ द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स आर सिंबल, यदि पहले और आखिरी एलिमेंट हैं वो सिंबल आपके हों, पहले और आखिरी एलिमेंट यदि आपके सिंबल हो जाएं तो आपको क्या करना है, दोनों के कोड को इंटरचेंज कर देना। दोनों के कोड को क्या कर देना, इंटरचेंज आपको कर देना, इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ अलग से, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो जाए और थोड़ा सा मेरी कोशिश है कि बेहतर आपको समझ में आ जाए।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंटरचेंज आपको ये करने हैं, इनके कोड को रिप्लेस करना है, इंटरचेंज आपको करना है। सबसे पहले इसका कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे के यहाँ पे आ गया, लास्ट वाले का फर्स्ट में आ गया और फर्स्ट वाले का लास्ट में जाएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी अब एज इट इज आप लिख दीजिए 9 8, 9 का हो जाएगा y, 8 का हो जाएगा आपका l, एंड का आपका बन जा रहा है p, पावर का आपका बन जा रहा है t। तो k y l p t d, k y l p t d ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंडीशन यहाँ पे लग रही है, बिल्कुल जो अभी लगाई थी आपने, यदि पहला और आखिरी क्या हो आपका सिंबल आ जाए, पहला और आखिरी सिंबल आ जाए तो क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। डॉलर परसेंटेज को क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे। आगे परसेंटेज का साइन है बी, परसेंटेज का क्या है, क्या कर देंगे हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। कंडीशन ये तो थी पहला और आखिरी सिंबल आ जाए तो इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे आगे आ जाएगा परसेंटेज, परसेंटेज का है बी। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में किसका आ जाएगा, डॉलर का आ जाएगा। डॉलर का कोड क्या है बताओ, जी। अब बीच वाले आ गए 452 हैशटैग, 4 का हो गया H, 5 का हो गया A, 2 का हो गया E और हैशटैग का हो गया Z। BHAEZG, BHAEZG, समझ में आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन जाएगा भैया ऑप्शन नंबर D4 देहरादून। ठीक है, D4 दिल्ली। चलिए क्लियर है सबको, ये हो गया आपका कंडीशनल क्वेश्चन का। ये कंडीशनल क्वेश्चन का बेसिक था, क्या था बेसिक। और अब आते हैं हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस पे। चलिए अब इसको देख के तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या लगे, वही तो है कि इफ़ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय 2 डिजिट इवन नंबर, सर यहाँ पे थोड़ा सा लगे 2 डिजिट आ गए हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे 15 11 20 400 8 12 और 10, ये आपको दिया हुआ है, करना है आपको। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आप सबसे पहले इधर आते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन सेम है। एग्जाम में आपको ऐसी लिखी आती है, एक तरफ इन्फॉर्मेशन आती है, एक तरफ क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो यहाँ पे इसने क्या कहा है, देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 रो ऑफ नंबर्स आर गिवन। तो 2 रो दी गई हैं, एक रो आपकी ये हो गई और एक रो आपकी ये हो गई है। ठीक है, द रिजल्टेंट नंबर इन ईच रो इज टू बी वर्कड आउट सेपरेटली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स एंड क्वेश्चन बिलो द रो नंबर्स आर टू बी आंसर्ड। ठीक है, नीचे दिए हुए नियमों के अनुसार आपको नियम फॉलो करने हैं। ठीक है, और अपने आंसर्स देने। द ऑपरेशंस ऑफ द नंबर प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ऑपरेशंस जो होंगे, जो गणना आप करोगे, जो काउंटिंग आप करोगे, वो कहाँ से करोगे, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट आप करोगे, इधर से शुरू होगी, यानी आप 15 से लेकर के 400 की तरफ जाएंगे। समझ में आ गई आपको बात। चलिए अब एक नंबर हमारे पास 15 है, 2 रो इसने दी थी, ये कहा था देखो ईच रो दी है, तो एक रो तो ये है और एक रो नीचे वाली है। ठीक है, तो नंबर की बात करें तो भैया ये 15 है, 11 है, 20 है, 400 है, ये 8 12 और 10 है। ठीक है, इसने कहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड सेट ऑफ नंबर इज डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। यदि सेकंड का जो रिजल्ट आएगा उसे डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाले के रिजल्ट के साथ, तो क्या आउटकम हमारे पास निकल के आएगा। तो हमारे पास क्या आउटकम निकल के आए। लेकिन यार एक बात समझिए मेरी, सर ठीक है हम लोग डिवाइड तो कर देंगे, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देन हम आंसर कर पाएंगे। और सॉल्व करने के लिए यार आपके पास कोई साइन तो होना चाहिए ना। मैं कहूँ आपसे कि 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 2 है, सॉल्व करो ऐसे, तो आप कहोगे सर इनके बीच में आप साइन लगाओ कुछ। तो मैंने कहा चलो अब कर दोगे। तो आपने कहा सर अब तो कर ही देंगे, अब क्या ही दिक्कत है,
अब तो हम आराम से सॉल्व कर देंगे। कहने का हमारा मतलब ये है कि जब तक किसी भी नंबर्स के बीच में जब तक साइन नहीं आता, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर लेस, तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसने हमें कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है? सबसे पहले बात करते हैं 15-11 की, फिर 11-20 और आगे बात करते हैं। इसने कहा है इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ए 2 डिजिट इवन नंबर, यदि एक 2 डिजिट या यदि एक ऑड नंबर के बाद एक 2 डिजिट इवन नंबर आ जाता है। क्या कहा उसने? बात को समझिए, हम लोग लेफ्ट से राइट आपको ऑपरेशन करने हैं। उसने कहा था यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। तो एक नंबर मेरे पास 15 है, एक मेरे पास 11 है। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। एक 15 है और एक 11 मेरे पास है। इसने कहा इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ए 2 डिजिट इवन नंबर, यदि एक ऑड नंबर के बाद एक 2 डिजिट का इवन नंबर हो। अब मेरे पास ऑड नंबर तो है, लेकिन इसके बाद क्या है कि इवन नंबर नहीं है मेरे पास। समझ में आपको बात आ गई है? चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? सेकंड वाले पर चलेंगे। इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ए 2 डिजिट ऑड नंबर, यदि एक ऑड नंबर के बाद एक 2 डिजिट का ऑड नंबर है, तो ये कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ तो हमारी एकदम मन्नत पूरी हो गई, क्योंकि 2 डिजिट ऑड नंबर हमारे पास 15 है और उसके बाद 2 डिजिट ऑड नंबर यहाँ पे मांग रहा है। तो करना क्या है ऐसी सिचुएशन में? आप क्या करोगे? बाई 2 डिजिट ऑड नंबर, देन द सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको करना क्या है? फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। सेकेंड वाले को फर्स्ट से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? तो यहाँ पे क्या है कि एक ऑड के बाद एक 2 डिजिट का ऑड नंबर आ गया, तो आप क्या करोगे यहाँ पर बताइए? सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, सेकेंड वाले को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था? देखो समझो इस बात को, 15 था, 11 था, 20 था, 400 था। पहली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब हम इसकी बात कर रहे थे तो यहाँ पर कंडीशन मुझे कौन सी मिल गई? सेकंड वाली। कौन सी मिल गई? सेकंड वाली। तो क्या करूँगा मैं? फर्स्ट वाले में सेकंड वाला माइनस कर दूंगा, तो 15 में से 11 गया तो क्या बचेंगे? 4 मेरे पास बच जाएंगे। क्या बच के आ जाएंगे? 4। तो यहाँ पर अब मैं इन सब की जगह क्या लिख दूंगा? 15 में से 11 गया तो क्या बचेगा? 4 मेरे पास बचेगा। क्या निकल के आ जाएगा? 4 मेरे पास निकल के आ जाएगा। ये लीजिए, क्लियर है? चलिए, अब जो मेरे पास नंबर है वो है ये। अब इसे सॉल्व करिए। ये क्या है? क्या फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी? इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ए 2 डिजिट इवन नंबर? नहीं, क्योंकि इवन नंबर तो आपको है बाद में, लेकिन पहले ऑड नंबर नहीं है। विषम संख्या के बाद में सम संख्या हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दोनों ही सम संख्याएं हैं। चलिए, सेकेंड वाला तो लग ही नहीं सकता। उसने वो कह रहा है कि विषम के बाद 2 डिजिट की विषम संख्या आपके पास हो, ऑड नंबर हो, वो भी नहीं लगेगा। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर, वो कह रहा है इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर। वो कह रहा है यदि एक इवन नंबर के बाद एक ऐसा नंबर हो जो कि किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। ये भी आपको याद करने हैं। आपको मैथ अगर निकालनी है बैंक के, तो बिना इनके काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो ये कंडीशन नहीं लगी, क्योंकि 20 जो है ना वो आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लास्ट में आ जाओ। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए 2 डिजिट इवन नंबर, यदि एक इवन नंबर के बाद दूसरा 2 डिजिट का इवन नंबर हो, तो बिल्कुल यहाँ पे है 4 आपका इवन नंबर है, इसके बाद 2 डिजिट का आपके पास इवन नंबर है। देन क्या करना है? देन फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो है वो आपको सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो जब फर्स्ट वाले को आप सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करोगे भैया, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, किससे किसको मल्टीप्लाई आप करोगे? यहाँ पे 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा, 80। ठीक है, यदि एक
इवन नंबर के बाद एक 2 डिजिट का इवन नंबर आता है तो आपको उन्हें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को 20 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आया वो क्या निकल गया बताओ, 20 चौके 80 यहाँ पे निकल के आ गया, यानी कि 24 जा 80 यहाँ पे निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 80 निकल के आ गया। चलिए, अरे इंक हम लोग ले रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम, जस्ट ए मिनट। तो 80 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो संख्या बची है वो बची है भैया 80 और 400, 80 और 400। कंडीशन कौन सी लगेगी एक बार हम बता दीजिए। कहोगे सर अभी जो आई थी वो लग जाएगी, तो वहां पर ये कहा गया था इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए 2 डिजिट इवन नंबर, यदि दोनों ही सम संख्या हैं, 80 भी सम है और 400 भी सम है, लेकिन उसने कहा था एक सम के बाद में 2 अंकों की सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर 400 तो यार 3 अंकों की हो गई है, समझ गए हमारी बात को? नहीं लगेगी भैया, ये नहीं लगेगी। फर्स्ट वाली ऑड नंबर इसमें आ गया तो लगेगी नहीं, सेकंड वाली भी ऑड के बाद ऑड चाहिए, थर्ड वाली यहाँ पे लग जाएगी। वो कह रहा है यदि एक इवन नंबर के बाद एक ऐसी संख्या हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो ऑफ ए नंबर, देन सेकेंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड जो नंबर है, यानी ये जो नंबर है उसको आप फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। कब? जब आपका एक इवन नंबर के बाद में सेकेंड डिजिट जो आप सेकेंड नंबर जो आपका है वो कैसा हो, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो भैया 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। किसका होता है? 20 का स्क्वायर यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास था 80, यहाँ पे आपके पास था 400, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा। 400 को 80 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट निकल के आया है वो निकल के आया है 5। क्या निकल के आया है? 5 निकल के आया है। चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, 5 निकल के आ गया। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे जो आपका है, अब आपको सेकंड रो वाला जो है ना वो आपको सॉल्व करना है। वो तो आप खुद ही कर लोगे, लेकिन मैं भी करवा देता हूँ। चलिए, 2 इवन नंबर हैं यार, 8 और 12। कंडीशन कौन सी लग जाएगी जल्दी बता दीजिए? लास्ट वाली लग जाएगी, क्योंकि एक इवन नंबर के बाद 2 डिजिट का आपका इवन नंबर है। तो करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट वाले को सेकंड से। तो क्या हो जाएगा, 8 और 12, 8, 12 और 10 ये आपके पास है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 96। क्या बन जाएगा, 96। इधर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर कौन सी कंडीशन लगेगी, वापस से यही कंडीशन लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाई 2 डिजिट इवन नंबर, यदि एक सम संख्या के बाद में एक 2 अंकों की सम संख्या है तो आप क्या करोगे, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पर अब 96 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 960 आ जाएगा। 8, 12, 10 थे, एक सम संख्या के बाद दूसरी सम संख्या थी, मल्टीप्लाई किया आपने, 96 आया। मेरे पास सेकेंड रो का रिजल्टेंट बन गया 96 और 10, ठीक है। फिर वापस से 96 और 10 को कंपेयर किया, कंडीशन यहाँ पे देखी तो वो लगी है फोर्थ वाली, ठीक है। वापस से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 960 यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 960। तो यहाँ पे जो आपका आया 960 आया। अभी तो यार सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो आपका दोनों रो का जो रिजल्टेंट है ना वो निकल के अभी आया है, अभी कुछ नहीं हुआ है, याद रखिए, इतना आसान थोड़ी है। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए, अब ये क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड सेट ऑफ नंबर, यदि सेकंड सेट ऑफ नंबर यानी इसका जो रिजल्टेंट है इज डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट के रिजल्ट से डिवाइड किया जाता है, देन व्हाट विल बी द आउटकम। तो आउटकम आपका क्या होगा, समझ में आया? सेकंड रो का 960 को यार डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आएगा, तो 960 को डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आ जाएगा आपका, 5 1 जा 5, बचेगा 4, 4 6 हो जाएगा 46, 5 9 जा 45 और 1 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यही आएगा।
192, ठीक है। तो 192 आपका यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो 196 है, 200 है, 19 है, 92 है। यहाँ पे कोई आपका ऑप्शन नहीं बना, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल गया नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से हमारा आंसर कोई नहीं है, हमारा आंसर निकल गया 192। क्लियर सबको? चलिए, ये होती है थोड़ी एडवांस लेवल की कंडीशनल कोडिंग होती है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। पीओ प्री में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए बढ़े आगे, यहाँ पे है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मैं चाहता हूँ यार आप लोग खुद करो, बाद में आप वीडियो को यहीं पर रोक दो, बाद में देखना, एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक है। देखिए, आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ नंबर्स एंड सेकंड सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि फर्स्ट रो आपकी ये रही और सेकंड रो आपकी ये रही। इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका डिफरेंस आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। लास्ट वाले में क्या पूछा था? लास्ट वाले में पूछा था कि डिवाइड करने पे क्या आएगा। यहाँ पे पूछा है कि आपका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा। पहले आपको फर्स्ट रो को सॉल्व करना, फिर आपको सेकंड रो को सॉल्व करना, फिर आपको उनको माइनस करना, ठीक है। माइनस वगैरह सब कुछ होता रहेगा, लेकिन उससे पहले जो बात इंपॉर्टेंट है वो है कि पहले हम इसे सॉल्व करें। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है 8 या 16, अगेन 16 एंड 14, ये हमारे पास गिवन है। सबसे पहले इन दो को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इनके लिए कंडीशन जो आपकी निकल के आएगी वो है कि इफ़ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन 2 डिजिट इवन नंबर, तो ये तो बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इवन नंबर हैं। सेकंड वाली में आपकी नहीं बनेगी, वहाँ पे कह रहा है ऑड नंबर के बाद ऑड नंबर होना चाहिए। थर्ड वाले, इफ़ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, which is a perfect square of number, then first number is to be divided by second number, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, if an even number is followed by another by a number which is a perfect square of a number, तो यहाँ पे आप देखिए इसके बाद जो नंबर आ रहा है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? जी बिल्कुल है। तो आपको करना क्या है, देन सेकेंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से आपको डिवाइड कर देना है। क्लियर है? तो यहाँ पे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बताइए? 16 को 8 से डिवाइड कर दो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हटा करके आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो। क्या लिख दोगे? यहाँ पर आप 2 भी लिख दोगे। अब आपके पास है 2 और 16। वापस से क्या, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर, देन द सेकंड नंबर इज टू बी डिवाइड बाय द फर्स्ट नंबर। वापस से क्या है, फिर से 16 वो स्क्वायर है 4 का, तो इसको फिर से डिवाइड कर दो। 16 को फिर से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 बार डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हटा के आप रख दोगे यहाँ पे 8, क्योंकि 16 डिवाइड हो जाएगा 2 से कितनी बार? 8 बार। तो यहाँ पे आ गया आपका 8 आ गया। अब यहाँ पे ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी लगेगी? चौथी वाली, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए 2 डिजिट इवन नंबर, यदि इवन नंबर के बाद क्या हो? 2 डिजिट इवन नंबर हो, तो ये वाली कंडीशन। देन करना क्या है, फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड नंबर, तो फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताइए हमें कि मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों नंबर्स को तो क्या आएगा? 18 का टेबल 14 बार आपको बोलना है। 14 8 या कितना होता है? 112 होता है क्या? बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो का जो रिजल्टेंट आ गया वो आ गया 112, ये आपका आ गया, ठीक है। सेकंड वाले पे चलते हैं यार, देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ आता है। सेकंड वाले का रिजल्टेंट क्या आता है? सेकंड वाले का रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आता है? 13 11 12 144, 13 11 12 और 144। What is the difference between the resultant of the first set of numbers and second set of numbers? तो अब सेकंड सेट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब सेकंड सेट को जब आप सॉल्व करोगे तो पहले तो यार ये सब कुछ रफ कर देते हैं इधर से ना, कि वापस से हमें सब कुछ ये बनाना है। चलिए,
सबसे पहले 13 11 की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों की। तो यहाँ पे कंडीशन सेकंड वाली लग जाएगी यार। अब तो इतनी बार इन कंडीशंस को देख लिया ना कि अब तो हमें याद हो गई हैं। तो कहा गया इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय ए 2 डिजिट ऑड नंबर, यदि एक ऑड नंबर के बाद 2 डिजिट का ऑड नंबर हो, ठीक है, करना क्या है, देन सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर, सेकेंड वाले को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है, सेकेंड वाले को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देना है भैया, करो। देन द सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, सब्ट्रैक्ट आपको कर देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइए, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पास 2 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा पास 2 निकल के आ जाएगा। अच्छा 2 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बताइए। देन द सेकेंड नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, सेकेंड वाले को आपको माइनस कर देना है फर्स्ट वाले में से। तो बिल्कुल जी आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2। क्या निकल के आ जाएगा भैया, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ओके। फिर है आपके पास है 2 और 12 यहाँ पे हैं। फिर है कि इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ये तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे फोर्थ वाली कंडीशन आपकी लगेगी, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए 2 डिजिट इवन नंबर, यदि एक इवन नंबर के बाद 2 डिजिट का ऑड नंबर हो, देन फर्स्ट नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड नंबर, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई आपको करना है। मल्टीप्लाई जब आप करने जाओगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 24, क्या आएगा 24, यहाँ पे क्या है 144। अब हमारे पास इक्वेशन ये बन के आई है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब आपने क्या करना है, आगे जाना है। अब कंडीशन कौन सी लगी, कंडीशन नंबर 3, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, वो कैसा स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, देन सेकेंड नंबर इज टू बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो सेकेंड नंबर को फर्स्ट नंबर से आप डिवाइड करोगे, क्योंकि 144 है ना, वो स्क्वायर होता है 12 का, 12 12 144 होता है, 12 को 12 से गुना करोगे तो 144 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, यदि एक इवन नंबर के बाद एक ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है 144, ठीक है। तो यहाँ पे आप 144 को डिवाइड कर दोगे 24 से, आएगा आपके पास कितना, यहाँ पे आएगा आपके पास 6, क्या जाएगा 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया आपका, इसका जो रिजल्टेंट निकल के आया है 6 निकल के आया है। कितना निकल के आया है, 6 निकल के आया है। अब रिजल्टेंट निकालने के बाद ये देखो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है आपसे डिफरेंस। क्या पूछा है इसने आपसे, पूछा डिफरेंस किसका, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स एंड सेकंड सेट ऑफ नंबर्स, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। यार अब तो हर कोई बता देगा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 106, यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ जाएगा दोनों का। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट 106, क्या आ जाएगा 106 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या होती है, आपकी कंडीशनल कोडिंग होती है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि क्लरिकल मेंस में आ सकती है और पीओ प्री में आ सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बढ़े हैं आगे, चलो अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बाइनरी कोडिंग। क्या है, बाइनरी कोडिंग हम अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अच्छा बाइनरी का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है कि सर बाइनरी, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ ऐसा होता है 0101 करके होता है। तो बिल्कुल देखिए, बाइनरी जो होता है, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब क्या होता है 2। तो यानी कि यदि हम बात करें कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे जो लैपटॉप है, मोबाइल, ये बाइनरी कोडिंग पे काम करते हैं, बाइनरी पद्धति पे ये लोग काम करते हैं। यानी कि जहाँ पर 010101 इस तरह के कोड, इस तरह के फॉर्म में जो कोड है वो बनाए जाते हैं। तो उसी से रिलेट करता हुआ थोड़ा टॉपिक, हालांकि उससे अलग है, कंप्यूटर साइंस थोड़ा अलग है। कंप्यूटर साइंस की यदि बात करें तो उससे बहुत अलग है, ठीक है। तो बाई का मतलब 2 होता है। तो यानी कि यहाँ पर सारी संख्याएं हैं वो इन 2 संख्याओं से बनती हैं, पहली 0 और दूसरा 1। इन्हीं पर आपकी सारी मशीनें, सारे कंप्यूटर, ये सब कुछ काम करते हैं। किस पर, बाइनरी नंबर्स पर, 0 1 पर, ठीक है। हालांकि संख्याएं और भी होती हैं, बाइनरी होती है, आपकी डेसिमल होती है, हेक्साडेसिमल होती है, ऑक्टल होती है, ये अलग अलग संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कितना पढ़ना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए
सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी की यार। जैसे मैं आपसे कहूँ, दो तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, बाइनरी में क्या होता है, बेस जो होता है, बेस वो होता है 2। क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? बेस आपका 2 होता है। ऑक्टल की बात करें तो वहाँ पे बेस 8 होता है, ठीक है। डेसिमल की बात करें, डेसिमल की हम लोग बात करें तो वहाँ पर बेस कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। और हमारे एग्जाम में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 ही पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, और दूसरा पूछा जाता है हमसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा, बस 2 मिनट ठहरिए। ये बात समझ में आ गई? बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है। क्वेश्चन 2 तरह के आपके एग्जाम में आते हैं। पहला आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, दूसरा आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यहाँ तो कोई डाउट है आपको? नहीं। अब समझिए भैया आगे देखो, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका, क्या हम पढ़ने वाले हैं? बाइनरी टू डेसिमल। क्या पढ़ने वाले हैं? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। अब समझिए कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या कुछ अलग है यहाँ पे। देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, आप ये बताइए, तो आप कहोगे सर ये पूछने वाली बात है, तो 1010 लिखा है, 1010 लिखा हुआ है। मैं कहूँ नहीं, बाइनरी में जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। यानी कि चाहे आपको 73 लिखना हो, 843 लिखना हो, 97 लिखना हो, या कि कोई भी संख्या आपको लिखनी हो, वो 0101 के फॉर्मेट में लिखी जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। देखिए, करना आपको क्या है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या? बाइनरी टू डेसिमल। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक नंबर दिया गया है कि आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है 0101। ये आपको बाइनरी नंबर दिया है। क्या दिया गया है? 01010। ये आपको बाइनरी नंबर दिया है, और बाइनरी को आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में आपको इसे कन्वर्ट करना है। बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो आपको करना क्या है? देखिए, बाइनरी में मैंने कहा कितनी संख्या होती हैं? 2, और बेस कितना होता है इसका? 2 ही होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह से, ठीक है, बेस जो है केवल 2 ही रहता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले सारे जो भी ऑपरेशंस होंगे वो आपके होंगे राइट टू लेफ्ट। किधर होंगे? राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे रख दीजिए 2 की पावर 0। क्या रख दोगे? 2 की पावर 0। बेस 2 होता है ना, 2 लेना है। यहाँ पे क्या रख दोगे? 2 की पावर 1। यहाँ पे क्या रख दोगे? 2 की पावर 2। आगे क्या रख दोगे? 2 की पावर 3। बात समझ में आ गई आपको? अब इन सब को आपको कर देना है ऐड। बात समझ में आ रही है आपको? यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? 2 की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और 2 पावर 3 है तो 8 आ जाएगा। आ गया? क्लियर है सबको यहाँ तक? ऊपर नहीं देख रहे हैं यार, अभी हमने जो पावर लगाई थी ना 2 की, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये नंबर्स आपके पास आए हैं, ये जो नंबर आपके पास आए, इन्हें आप इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां से इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, प्लस इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अच्छा, 4 आएगा, 0 आएगा? 0 आ जाएगा।
और लास्ट में इस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, क्या लिखा हुआ है 8 और 0, 2 और 0 को ऐड कर दीजिए भैया, ये आ जाएगा तुम्हारा 10। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा था 10, ये लिखा हुआ था आपका 10। क्या लिखा था, 10 लिखा हुआ था। क्लियर है, क्या लिखा हुआ था, 10 आपका ये लिखा हुआ था। क्लियर है, थोड़ा समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सही, लेकिन चलो समझ में आया, बहुत अच्छी बात है आपको। और क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ यहाँ से ना। चलिए देखिए, एक और मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उठा लिया 1 0 0 1 0 1। ठीक है, करना आपको क्या है, वही वाला प्रोसेस है। अब यहाँ प्रोसेस को थोड़ा और इजी बनाते हैं। यार देखो, सबसे पहले हम लोग 2 की पावर 0 लेते हैं, फिर 2 की पावर 1 लेते हैं, फिर 2 की पावर 2 लेते हैं, फिर 2 की पावर 3 लेते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16। यानी डबल करते जाइए, डबल 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 डबल। और 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाता है 32, डबल करते जाओ। ठीक है, तो क्यों ना यार हम देखो, इधर आ जाइए, दूसरी साइड में आप लोग आ जाइए, दूसरी साइड में आप लोग आ जाइए। ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको हम लिखते ही नहीं, हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखते हैं, हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया कहाँ से कहाँ जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। किधर से किधर जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है। तो हर एक बाइनरी नंबर के नीचे 0 या 1 की जगह की संख्या आप लिखते जाइए। सबसे पहले क्या लिखोगे 1, और इसका दोगुना करते जाना है, 1 2 4 8 16 और 32। क्लियर है, यही बनेगा। अब आपको यार करना क्या है, देखो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से करेंगे, 4 को 1 से करेंगे, यानी उनके जस्ट ऊपर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, यदि किसी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप क्या करो, 0 वाले नंबर को आप छोड़ ही दो। तो जिनके नीचे 1 है बस उनको आप ले लीजिए। तो एक तो हम इसको काउंट करेंगे, एक हम इसको काउंट करेंगे, और एक हम इसको काउंट करेंगे। बाकी जो 0 के नीचे है उनको आपको काउंट नहीं करना। 32 + 4 आपका हो जाएगा 36, और 1 क्या हो जाएगा 37। तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल के आया वो 37 निकल के आया। क्लियर है आप सभी को, कितना निकल के आया 37, कितना निकल के आया 37। थोड़ा सा क्लियर हुआ है ना। चलिए और क्वेश्चन देखें, चलो बहुत बढ़िया, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं और आपके कॉन्सेप्ट बहुत बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। 0 1 0 1 0 0 1 1 ये लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दोगे बताओ, इनके नीचे आप लोग क्या लिख दोगे। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, मैंने कहा राइट टू लेफ्ट आपको जाना है, और 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यार क्या लिखते जाना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये सिलसिला आपका चलता जाएगा। तो आप नंबर्स को 1 से स्टार्ट करिए और बढ़ते जाइए। 1 2 4 8 16 32 64 और 128, 128 लिख दिया। मैंने क्या कहा था, अब जिन भी नंबर्स के ऊपर 1 है उनको ले लीजिए, 0 वालों को छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आप किस किस को उठा लोगे, यहाँ से आप उठा लोगे पहली बात तो इसको, दूसरा इसे, इनको छोड़ देंगे, इनको ले लीजिए, और लास्ट में ये ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे ले लोगे भैया 64 + 16 + 2 + 1, क्योंकि अगर इस 128 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 0 ही तो आएगा।
इस 64 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, 64 आएगा, तो 64 हमने ले लिया। इस 32 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, नहीं लिया। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, वो हमने ले लिया। तो अब आप करेंगे क्या, इन सब को आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड आप कर दीजिए। और ऐड आप जब कर देंगे तो क्या आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 64 + 16 क्या हो जाएगा आपका, बताइए, 80 हो जाएगा। और 383 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आंसर आ जाएगा, 83, 83 आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ रही है चीज़ें, अब धीरे धीरे आसान हो रही है। तो ऐसे में चाहे कितना ही बड़ा नंबर आपको दे दे तो यार कुछ इफेक्ट उससे नहीं पड़ेगा आपको, बस आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है और कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती है। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं दे दे रहा हूँ आपको, जो आपको करने हैं भैया। कहाँ से कहाँ पे, बाइनरी टू डेसिमल में ये जो नंबर आ रहे हैं ना आपके 83, 74 जो हम सॉल्व करने के बाद आ रहे हैं, ये आपके होते हैं डेसिमल नंबर। क्या होते हैं, ये होते हैं आपके डेसिमल नंबर। जैसे 1010 लिखा तो जो भी हमारे पास आया क्या आ जाएगा, 1 2 4 8, तो 8 और 2 10। तो ये क्या है, डेसिमल नंबर आया है। क्या आया है, डेसिमल। तो ये जो नंबर हैं जो हमें दिखते हैं वो डेसिमल होते हैं। 1010 वाले बाइनरी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल के मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको करने हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1101 पहला, दूसरा है 111110, थर्ड है 10111011, फोर्थ नंबर पे है 11001110, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 1100111010, इतनी संख्या मैंने आपको दे दी है, इतने नंबर्स मैंने आपको दे दिए। इनकी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आपको करनी है यार। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे बात बनेगी ही नहीं, डेफिनेटली आप ये मान के चलिए। देखिए चलो खैर ये 5वें नंबर वाला हम कर लेते हैं। एक और आपको सिखा देता हूँ मैं लास्ट में जाते जाते। क्या करेंगे यहाँ पे, वही राइट टू लेफ्ट आप लिख दीजिए नंबर्स को। क्या लिख दोगे भैया, 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256, ठीक है। क्या क्या ले लोगे, सबसे पहले क्या ले लोगे बताओ। यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या क्या हमें उठाना है। सबसे पहले उठाएंगे 256, 128, 256 प्लस 128, ये आपको उठाने नहीं है क्योंकि 0 है। 16, 8 और 2 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, क्लियर है। ऐड कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए एक बार। तो ये तो आपका हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा भैया, 128 और 2 कितना हो गया, 130 हो गया। तो वो 130 यहाँ पे लिख दो। और है आपका क्या, 16 और 8, ये आपके ये रह गए हैं, ये हो जाएगा 24। इस 24 को आप उठा के यहाँ ऐड कर दो इसमें 260 में, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 280 हो जाएगा। और 280 में आपको 130 ऐड करना है। यानी देखो यार कैलकुलेशन को भी आपको सारी चीज़ें साथ लेके चलनी है। ऐसा नहीं बाइनरी कोडिंग आप सीख गए लेकिन ऐड करने वही फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे की तरह बैठ रहे हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको इनका भी ध्यान आपको रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 256 को जुगाड़ कहते हैं इसे, इधर का उठा के इधर पटक दिया, 128 को मैं 2 ऐड कर दिया, 130 बन गया। 16 8 24 हो गया, ये 24 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो 280 और 130 को अब ऐड कर लीजिए। तो अब ये छोटी संख्या बन गई है, 2 ही संख्या बन गई है बस। तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 का 0 और 8 3 11, 1 कैरी हो गया और यहाँ पर जाएगा 410। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ था भैया, 410 लिखा हुआ था। 410 को इसने लिखा था 1100111010, ये इसने लिखा था। तो ये क्या था, 410, ये आपकी निकल के आई है डेसिमल नंबर निकल के आया है। क्या निकल के आया है, डेसिमल नंबर निकल के आया है। अब करते क्या है, अब हम आगे पढ़ते हैं आपके कौन से नंबर,
हमने सीखा है बाइनरी टू डेसिमल, अब हम सीखेंगे डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी हम लोग कैसे सीखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर मुझे दिया गया भैया 32, मेरे से कहा गया कि इस 32 को आप किस में कन्वर्ट करिए, आप इसे कन्वर्ट करिए बाइनरी में। किस में कन्वर्ट करिए, 1010 के फॉर्म में आप इसे कोड करिए। ठीक है, कि जब आप इसे कोड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कैसे करना समझिए, ध्यान से समझिए। पहले था बाइनरी से डेसिमल, अब है डेसिमल से बाइनरी। अब 32 हमारे पास है, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो करना क्या है, देखो 32 लिखो, 32 लिखा, और इस तरह से जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे बॉक्स बना दीजिए। बना दिया, 2 से डिवाइड करोगे, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी में आप जा रहे हैं तो बाइनरी के बेस क्या होता है, 2 होता है, 2 से डिवाइड करना है। क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। अब 32 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया 2 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। वापस 2 पे गए, कितनी बार हो गया, 8 टाइम हो गया। 2 को 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 टाइम हो गया, 0 यहाँ पे बच गया। फिर ये कितनी बार होगा, 2 4 जा 8, 4 बार डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से होगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे बचेगा रिमाइंडर, वापस 0 बचेगा। फिर से बात करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार, रिमाइंडर, फिर आपका 0 बच गया। समझ में आ गया कि सर अब क्या करना है। अब करना क्या है यार, आपको देखो कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ गया है। आप क्या करोगे, यहाँ पर आप यहाँ पर इधर से नीचे से और ऊपर की तरफ जाएंगे और इन सारे नंबर्स को, इन सारे रिमाइंडर्स को आप एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, प्लेस क्या कर दोगे, नीचे से 1 0 0 0 0 0, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 0 है तो बिल्कुल 5 0। तो यह हमारे पास निकल के आ गया बाइनरी नंबर। क्या निकल के आ गया, बाइनरी नंबर हमारे पास निकल के आ गया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता यही है, भैया चेक कर लो। चलो यार चेक कैसे कर लो, अभी तो सिखाया था आपको। कैसे चेक करोगे, 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, 32 लिखा। जिन जिन के ऊपर 0 आ रही है उनको हटा दो, 1 वाले को ऐड कर दो। तो यहाँ पर इकलौता यही है जिसके ऊपर 1 आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 32। क्लियर है, थोड़ा समझ में आया, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं आया तो परेशान ना हो, और हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, परेशान ना हो यार, परेशान नहीं होना। चलिए चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, और एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग सा क्वेश्चन देखते हैं। बताओ कुछ अलग सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं 75 ले लें, चलो हाँ 75 ले लेते हैं। 2 से डिवाइड करो, होगा क्या, तो आप कहेंगे सर कहाँ 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे एलसीएम की तरह नहीं करना यार कि सर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर देना, नहीं करना भैया, आपको 2 से ही डिवाइड करना है। समझ में आ गया आपको बात। 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 37 बार डिवाइड हो गया। ठीक है, अब शेषफल क्या बचा, 1। क्या शेषफल बचा, 1। सर 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 टाइम नोट कर लीजिएगा, खांसी आ गई थी। रिमाइंडर बना गया, वापस से क्या करना है, 2 से आपको डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करो क्या होगा, 2 1 जा 2, तो इधर से 1 बच जाएगा, 17 हो गया। 2 8 जा 16। ठीक है, अरे भैया कहने का मतलब मेरा यार ये है कि 37 को आप डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 17 बचा, 2 8 जा 16, यहाँ क्या बचेगा, 1 शेषफल बच जाएगा। तो वो जो ये बच रहा है ना उसको मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, वापस से आप 2 से डिवाइड यहाँ पे करोगे, क्या होगा बताओ, 2 9 जा 18, कुछ रिमाइंडर बचा, नहीं बचा, 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा।
वापस से 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 चौके 8, ठीक है, 4 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन 2 चौके 8, तो यहाँ पे 9 है, तो एक शेषफल बच जाएगा, ठीक है। वापस से यहाँ पे करोगे 2 2 जा 4, 0 बचेगा। वापस से करोगे 2 1 जा 2, 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे भैया, नीचे से लेकर ऊपर लिख दो, आपके पास आ जाएगा 1, नीचे से देखो, नीचे से उठाना है, क्या आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 1, ये आपके पास आ जाएगा 1 0 0 1 0 1 1। क्या आपको बात समझ में आ गई है, क्लियर है? अब थोड़े थोड़े बनने लग जाएंगे क्वेश्चन ना। चलिए कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। डेसिमल टू बाइनरी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है, ये मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ पर लिखा है 2, कहाँ आ गए हम, ओके, 240 हमने लिख दिया, क्या लिख दिया है, 240 लिख दिया। डिवाइड करेंगे, 242 लिख दें क्या, 248 लिख देते हैं यार, कुछ अलग सा हो जाएगा थोड़ा। चलिए 246 लिख देते हैं। 2 से डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। क्या बचा शेषफल, कुछ नहीं, 0। 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, यानी कि यहाँ बच जाएगा एक रिमाइंडर आपका बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, ठीक है। वापस से किसे डिवाइड करोगे आप, 2 से ही डिवाइड करोगे यार, तो कितनी बार हो जाएगा, 2 3 6, एक डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपने 0 लगा दिया, शेषफल क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। वापस से आप 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार डिवाइड होगा, 15 बार डिवाइड होगा, लेकिन बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, ठीक है। वापस से आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, बताओ, 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा ना, 7 टाइम, ठीक है। 2 7 जा 14, बचेगा 1। इसके बाद फिर आ गया 2 3 जा 6 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है ना, सही जा रहे हैं। फिर क्या करना है भैया, वापस से जाना है, 2 1 जा 2, बचेगा 1, क्लियर है, समझ में आ गया। 2 1 का 2 और यहाँ पे बचा, एक बार डिवाइड हुआ, एक शेषफल बचे, उठा के रख दो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर, तो 4 टाइम तो 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 0, फिर 1 1 0 1 1 0, 1 1 1 1 0 1 1 0। ये क्या निकल के आ गया आपका, बाइनरी में यदि आप लिखना हो आपको 246 को, तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। आपको आंसर चेक करना है तो आप उस मेथड से कर ही सकते हो, मैं वो आपको बता चुका हूँ कौन सा वाला मेथड। आप इनके नीचे लिख दीजिए यहाँ पे 1 2 4 6 8, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये समझ में आ गई। लेकिन एक बात समझिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा, आप कहोगे सर क्या पढ़ाया और क्या आ गया ये, देखो यार अलग कुछ नहीं, समझो। इन ए सर्टेन कोड द सिंबल फॉर 0 इज स्टैंड $, यानी 0 को इसने किससे रिप्रेजेंट किया, डॉलर से रिप्रेजेंट किया है। एंड 1 इज टू बी कोडेड एज @ और 1 को इसने क्या कह दिया है, @ कह दिया है, क्या कह दिया है, @ कह दिया है। देखो समझो, अब तक यहाँ पे 0 था, उसकी जगह आप @ रख दो, मतलब डॉलर रख दो, 1 की जगह पे @ रख दो, कुछ अलग है नहीं है ना, बस वही ये करने को कह रहा है, परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। 0 को क्या लिखा, डॉलर लिख दिया, और 1 को क्या रख दिया, @ रख दिया। आप कहोगे सर 0 और 1 तो मैं समझ में आ गए हैं, लेकिन ये 2 3 4 कहाँ से आ गए, इनके बारे में आप तो पढ़ा ही नहीं है कि बाइनरी में तो 0 1 पढ़ा। देखो समझो, मैं आपसे कहूँ कि 2 मेरे पास एक डेसिमल संख्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे बताओ। तो आप कहोगे सर आपने ऐसे सिखाया था, हाँ ऐसे सिखाया था, करो, कैसे करोगे। तो यहाँ पे आकर 2 से डिवाइड करोगे, एक बार जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो आप कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, तो पहले 1 है और फिर 0 है कि नहीं है, 1 और 0 है। और जब यहाँ पे 1 और 0 है तो क्या होगा, 1 का मतलब क्या होता है, @ तो यहाँ पे आप @ लिख दोगे। 0 का मतलब क्या होता है, डॉलर, तो यहाँ पे आप डॉलर लिख दोगे। देखो क्या वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल देखो वही तो है, @ $। समझ में आ गई बात आपको, अब समझ में आ रही है नहीं आ रही है।
अच्छा चलो 3 की बात कर लेते हैं। सर 3 कैसे लिखा है, ऐसे 3 को आप कर लीजिए, 2 से डिवाइड आप करोगे, 2 1 जा 2, बचेगा क्या, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ऐसे लिख दो 1 और 1, और 1 को क्या कहते हैं यहाँ पे एट द रेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एट द रेट और एट द रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो एट द रेट है या नहीं है, बिल्कुल है। चलो 4 की बात कर लेते हैं। 4 की जब हम बात करने जाएंगे तो कैसे होगा, 2 2 जा 4, क्या बचेगा 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1, क्या बचेगा 0, तो क्या निकल के आ जाएगा बताओ, निकल के आएगा 1 0 0। 1 को कहा है इसने एट द रेट, तो यहाँ पे आ जाएगा एट द रेट, और 0 को इसने कहा है डॉलर, तो डॉलर और डॉलर। देखो एट द रेट डॉलर डॉलर है या नहीं है, तो चीज़ें बिल्कुल वही हैं, बस किया क्या है इन लोगों ने, इन्होंने जो 1 और 0 थे उनके जगह पे इन्होंने एट द रेट और डॉलर का यूज किया है, ठीक है। घबराने वाली बात उसमें बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे सर इतनी रामायण लिखी हुई है, ये तो पढ़ के बताओ एक बार कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए अब ये कुछ नहीं है, मैंने आपको समझाया वही है कि देयर आर नो अदर सिंबल फॉर नंबर्स एंड ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 1 आर रिटन यूजिंग देयर 2 सिंबल ओनली। एक से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उन सबको इन्हीं के कोड से कोड करना था। वैल्यू ऑफ सिंबल फॉर 1 इज डबलिंग इटसेल्फ एवरी टाइम इट शिफ्ट फ्रॉम 1 प्लेस टू लेफ्ट। जब जब ये एक लेफ्ट में शिफ्ट होती है तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो डबल होता जाता है। क्या होता जाता है, डबल होता जाता है, ठीक है। तो वही तो हम डबल वाला तो पढ़ ही चुके हैं कि जब जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा डबल होता जाएगा, डबल 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 होता जाएगा, ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए आपको केवल 2 ही चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो दोनों चीज़ जो है वो आपके ये हैं कि 0 को आप डॉलर लिखोगे, एट द रेट को आप 1 लिखोगे। देखो कह क्या रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर 6 इन दैट कोड। 6 को इस कोड में क्या लिखेंगे, देखो 6 को आप एक बार कन्वर्ट मारिए यार बाइनरी में, क्या कैसे करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 3 6, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा 0। 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ तो 2 1 जा 2, और क्या बच जाएगा, 1 आपके पास बच जाएगा, ओके 1 आपके पास बच जाएगा, ठीक है। यही होगा, क्या करोगे नीचे से ऊपर रख दोगे, क्या बनेगा 1 1 0, और 1 1 0 को आप कैसे लिखोगे, 1 को कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट द रेट से, 1 को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट द रेट से, 0 को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉलर से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉलर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके पास आएगा एट द रेट डॉलर, और वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई चीज़ें, कुछ नहीं करना यार, बस 0101 की जगह आपको डॉलर एट द रेट लिखना है बस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पर क्या है बच्चों, 35 का पूछा है यार, 35 का बना दोगे आप लोग आराम से। क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1। अरे यहाँ पे मैंने पता है कैसे लाया हूँ, 35 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 का 2, यहाँ पे 1 बच गया, 15 और 2 7 14, 1 बच गया। तो वो जो शेष फल है वो मैंने यहाँ पे रखा है और 17 मैंने इधर रखा है, ठीक है। ये जो भागफल है वापस हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बताओ, 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 8 16, ठीक है, लेकिन 1 एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे आ जाएगा। वापस 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 4 जा 8 0, वापस 2 से करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 इधर आ जाएगा, वापस 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, और इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, 2 1 जा 2, इधर 0 आ गया। चलिए तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे से, आप लिख दोगे भैया नीचे से ऊपर 1 0 0 0 1 और 1। अच्छा कुछ लोग हैं जस्ट चेक एक बार कर लेते हैं यार, चेक क्या करोगे, देखो 1 2 4 8 16 32, 32 और 3 क्या हो गए 35 हो गए ना। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से, लेकिन एग्जाम में चेक करना बट आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर दीजिए उन्हें। कन्वर्ट कैसे करोगे कि 0 को क्या कहा गया है, यहाँ पे 0 को कहा गया डॉलर, 1 को कहा गया एट द रेट, तो 1 जहाँ जहाँ पर है एट द रेट लिख दो, और 0 वहाँ पर डॉलर 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 और डॉलर। तो आंसर आपका होगा एट द रेट $,
एट द रेट, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भैया आंसर सेकंड। देखो एक बार, बिकॉज देर इज ऑप्शन एट द रेट विद $, विद टू एट द रेट। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर है। चलें बढ़े अगले क्वेश्चन तरफ। लो भैया चलो, ये कह रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही दिक्कत है। देखो यहाँ पे लिखा आपने एट द रेट $, जो क्वेश्चन है उसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, $, और एट द रेट, ठीक है, एट द रेट $, एट द रेट $, एट द रेट $, एट द रेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समझो, जीरो को डॉलर कहा है तो जहाँ पर डॉलर है वहाँ पे 0 0 लिख दो, 0 0 0 और 0 लिख दिया। जहाँ पे एट द रेट है वहाँ पे 1 लिख दो, तो यहाँ पे लिख दोगे 1 1 1 और 1 लिख दिया। अब ये तो वही बाइनरी नंबर बन गया ना, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, कैसे करोगे, डेसिमल में आपको इसे कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर वही लेफ्ट से राइट आपको जाना है और पावर आपको रख देनी है। क्या रख दोगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 128, ठीक है। क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर एक आ रहा है उन नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए। तो एक आप ऐसे ऐड कर दोगे, एक आप ऐसे ऐड कर दोगे, एक आप ऐसे ऐड कर दोगे और एक आप ऐसे ऐड कर दोगे। क्लियर है, समझ में आ गई आपको बात। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दीजिए यार कि 128 + 32 + 8 + 1, सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, तो 32 + 8 क्या हो जाएगा, 40 उस 40 को 128 में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 168 और +1 क्या हो जाएगा 169, 169 हो जाएगा 169। तो बच्चों आंसर यहाँ से निकल के आया है 169, यानी कि 169 आपका आंसर आ गया। चीज़ें कितनी आसान है, अब समझ में आ रहा है। बाइनरी कोडिंग बहुत मस्त है, ठीक है, जब भी आती है 5 नंबर के आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, वापस से वही क्वेश्चन है, इवन मैं कहूँ उससे बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलिए, एट द रेट $, है आपके पास, एट द रेट $, एट द रेट आपके पास है, कुछ नहीं करना यार। देखिए एट द रेट की जगह 1 लिख दीजिए, तो यहाँ पे 1 1 1, डॉलर की जगह पे आप 0 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर है सबको, क्या करोगे 1 2 4 8, जैसे जैसे आप लेफ्ट में बढ़ते जाओगे नंबर डबल होते जाएंगे, कितने भी आप बढ़ते जाओ डबल होते जाएंगे। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, फिर 1024, या फिर और आगे 2048, तो आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, जहाँ जहाँ पर 1 उनको ऐड कर दो, 8 + 2 10 + 1 11, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 + 2 + 1 क्या होता है भैया 11 होता है, तो 11 आपका आंसर आ गया। तो बहुत मज़ेदार टॉपिक है ना बाइनरी कोडिंग, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है ना। तो अब आप कुछ भी आए आराम से बना दोगे आंसर, बिल्कुल यही मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं भी आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि सर इस वाला क्वेश्चन में हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं भैया, वापस से देख लेंगे हम उसे एक बार, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम रही होगी उसको, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर से कुछ। अब यहाँ पे देखो कोडिंग डिकोडिंग में बात करता हूँ आपसे, तो अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो प्रीलिम्स बीओ प्री के में आते हैं और मेंस में आते हैं। मेंस के तो क्लर्क और पीओ दोनों में आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एडवांस कोडिंग जिन्हें चाइनीज़ कोडिंग भी कहा जाता है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहाँ के हैं। तो अगले लेक्चर में वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया उनकी आप बहुत बेहद ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए, पीडीएफ से, बुक से, वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, कहीं से भी जहाँ से आप चाहें वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डाउट है वो हमसे आप पूछिए, आप डेफिनेटली फ़ोन आप कमेंट करके, हम बिल्कुल आपके डाउट हैं वो सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।